ये शहद की शेल्फ लाइफ ही 100 साल है। ये 100 साल तक आप बिना किसी प्रिजर्वेशन के रख दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये वाली ये अंदर को जा रही है, ये जिनकी थोड़ी लंबी सी वो है, और इनका जो ऊपर जो क्राउन सा होगा ये भी बड़ा सा होगा, देखिए। अरे तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे इस तरह का हैट क्यों पहना हुआ है मैंने। तो आज आया हुआ हूँ गाज़ियाबाद मनोज अग्रवाल जी के पास, और यहाँ पर बी फार्मिंग हो रही है, जिसे हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन, जिसे हम बोलते हैं, वही हो रहा है। तो आज हम इसी पर वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत ही लार्ज स्केल पर ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप ये मेरे पीछे देखिए, इतने सारे जो बॉक्सेस लगे हुए हैं ना, ये हनी बीज के बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, बट आज हम डिटेल में देखेंगे कि रानी बी देखने में कैसी होती है और कैसे स्टार्ट किया जाता है हनी, और ये सेल आउट भी करते हैं। अगर आपको बाई करना है प्योर हनी तो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल छोड़ा हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ आके बाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सर से और जानते हैं हनी बीज और जो मधुमक्खी पालन है वो कैसे होता है डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। हम लोग अभी गाज़ियाबाद में खड़े हैं, और पिछले साल हम लोगों ने अपनी सरसों बोई थी, तो जिसमें हमारे मेंटोर हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जो IARI पूसा से रिटायर्ड है। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए साथ में मधुमक्खी का भी अगर कुछ डब्बे रख लेंगे वहाँ पे, तो आपको उसकी सरसों की पैदावार भी बढ़ जाएगी और इन बोनस आपको शहद भी मिल जाएगा। शहद भी मिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा। तो हमने ये 5 डब्बे जो है वो यहाँ पे विजय कसाना जी हैं, उनका भी काफ़ी मेंटोरशिप रहा हमको इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने में। उनसे 5 डब्बे जो है हमने ख़रीद के जो है वो लगाए थे। तो बाकायदा ट्रेनिंग ली आपने इसकी? हाँ, इसकी हमने खादी ग्रामोद्योग से ट्रेनिंग ली है। ठीक है। और उसके बाद जो है ये डब्बे हमने अपने ख़रीद के, और इस बार सरसों की फसल के पहले हमने डब्बे लेके लगा दिए थे। अच्छा, तो ये डब्बे रखने से के बाद अपने आप बीज आना तो स्टार्ट नहीं होगी? नहीं, जब डब्बे आते हैं उनमें बीज आती है। आप जब खरीदते हैं वहाँ वो डब्बों के साथ, बीज के साथ ही आप डब्बा खरीदते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये जो डब्बा है जो सामने हमें दिख रहा है, ये इसके साथ बीज भी इसके साथ बीज भी आएंगे। मतलब क्वांटिटी कितनी होती है इसमें? एक डब्बे में, हेल्दी डब्बे में 60-70 हज़ार बीज होती है। अच्छा। हाँ, एक रानी मक्खी होगी। हाँ। और 60-70 हज़ार बीज की जो है वो कॉलोनी होती है, पूरी मिला के इसको कॉलोनी बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक डब्बे के साथ ही आती है। तो फिर वो छोड़ के नहीं जाते वो डब्बा कभी? नहीं, वो उनकी अपनी कॉलोनी है, और वो उसमें वहीं जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन, खाना, पानी और शेड मिलता रहता है, और फूल पोलन जिससे वो फूड बनाती हैं और अपने आगे जनसंख्या बढ़ाती हैं, वो सब चीज़ें उसको मिलती रहेंगी, तब तक वो जो है वो रहेगी। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं कि इस टाइम ये अपने डाउन टाइम में है। अच्छा। सरसों के टाइम में सबसे ज़्यादा इन लोगों को फ्लावर्स मिलते हैं। तो सरसों के टाइम में तो आप ये लगा लीजिए, मैं जो 5 डब्बे लेके आया था वो मेरे 2 ही महीने में 15 डब्बे हो गए। अच्छा। हाँ, वो उनको मतलब मेरे को डिवीज़न करना पड़ गया डब्बों का। इतने डब्बा खाली डब्बा रख देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जैसे ही उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ने लग जाती है तो उनको पता लग जाता है कि अब हमारे को नई रानी बनाने की ज़रूरत है। हाँ। तो मधुमक्खियाँ नेचुरल तरीके से ही उसी के अंदर एक नई रानी मधुमक्खी तैयार कर लेती हैं। अच्छा। जैसे ही वो रानी मधुमक्खी 21 दिन के अंदर बन के तैयार होती है, और वो अपने शेल से निकल के आती है, तो उसमें 2 केस होते हैं। 2 रानी मक्खियाँ एक डब्बे में नहीं रह सकती। ठीक है। तो वो क्या करेगी, आधी मक्खियों को लेके उस डब्बे से पलायन कर जाएगी। उनमें से जो स्ट्रांग होगी वो तो उस डब्बे में रुकेगी। हाँ। जो वीक होगी, जो पुरानी वाली रानी होगी, हाँ। उमूमन ऐसा होता है। अच्छा। वो जो है वो आधी मधुमक्खियों को लेके वहाँ से पलायन करेगी। और पलायन करने का जो इनका वो पैटर्न होता है वो ये होता है कि सबसे पहले वो आपके 100 मीटर के दायरे में ही कहीं जाके अपना बसेरा बनाएंगे। अच्छा। हाँ, जैसे डब्बे से निकलेंगे वहीं बनाएंगे। हाँ। और उसके बाद जो है वो एक मधुमक्खी रानी के साथ जो है एक कॉलोनी रह गई, और एक जो है वो लेके उड़ गई। ठीक है। अब वो क्या होता है कि आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। हाँ। जैसे कि हमें इस बारी तो समझ नहीं थी उस चीज़ की। हाँ। लेकिन हमारे फार्म पे जो लड़का रहता है उसने हमारे को एक दिन सुबह फ़ोन करके बताया कि जी एक पेड़ के ऊपर जो है वो छत्ता अलग सा नज़र आ रहा है मुझे। फिर मैंने हमारे विजय कसाना जी हैं उनसे बात करी, जिनसे मैंने डब्बे लिए थे। तो वो बोले जी आपकी तो लॉटरी लग गई। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि जी इसको मैं क्या समझूं कि ये चीज़ नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, या ये मेरा नुकसान हुआ है क्या? बोले नहीं, वो मक्खियाँ स्वयं कर गई हैं। आप किसी भी तरह उस छत्ते को पकड़ के एक नए डब्बे में डाल लीजिए। तो आपने जो डब्बा खरीदा था वो डब्बा आपको खरीदना नहीं, सिर्फ आपको वो लकड़ी का बक्सा खरीदना है। अब आपको मक्खियों के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब ये इसी में ही दोबारा अपनी कॉलोनी बना लेंगी।
तो हमने जो है फिर वो एक आधा डब्बा वो छत्ता पकड़ने में तो हमारे को दिक्कत आई, लेकिन फिर हम एक दो छत्ते के बाद यूज टू हो गए। और ये लगा लीजिए कि कम से कम 15-20 दिन डेली ही ये होता था कि जी आज वहाँ उन्होंने छत्ता बना रखा है, आज वो वहाँ उड़ के चली गई, आज वो वहाँ उड़ के चली गई। फिर उनको पकड़ के हम एक खाली डब्बे में डाल देते हैं, तो वो एक डब्बा और एक कॉलोनी और तैयार हो गई आपकी। इस तरह से हमारे 5 डब्बे जो मैं खरीदे थे वो हमारे सरसों के सीजन में ही 15 डब्बे हमारे हो गए। 15 डब्बे हो गए। 15 डब्बे हो गए। क्या बात। तो आइए चलिए देखते हैं। हाँ जी। ये देखिए ऊपर को थोड़ा सा फूल है ये हमने इनके लिए इस टाइम आर्टिफिशियल फीड रखा हुआ है, क्योंकि इस टाइम नेचुरली फूल और ये कुछ भी परागन जो है, हाँ ये 2-3 आटों का मिक्सचर है, उसको हनी के अंदर गूंद के रख दिया जाता है। अच्छा। जैसे अपनी पोलन वगैरह जो इनको बाहर से नहीं मिलता, ये आर्टिफिशियल पोलन इनको मिल रहा था। ठीक है। ये जो ऊपर वाइट नज़र आ रहा है ना आपको, ये शहद है, ये सील्ड शहद है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शहद है। जो इसके नीचे आपको चमकीला चमकीला नज़र आ रहा है, ये भी शहद है, लेकिन ये कच्चा शहद है। अच्छा। जो ऊपर वाला ये वाइट नज़र आ रहा है, ये सील कर चुकी, नेचुरल तरीके से सील कर चुकी। इसके अंदर मुश्किल से 18% मॉइस्चर होगा। अच्छा। ये शहद की शेल्फ लाइफ ही 100 साल है। ये 100 साल तक आप बिना किसी प्रिजर्वेशन के रख दीजिए, कुछ नहीं होगा। और ये नीचे जो आपको वो येलो से नज़र आ रहे हैं ना, जो चैम्बर्स बंद हैं, ये सारे इनके अंडे हैं। ये सब जो है वो ये इस वक्त आपको बहुत कम नज़र आ रही है। ये सरसों के टाइम के ऊपर ये पूरा छत्ता जो है कवर्ड होता है मक्खियों से, आपको कुछ नीचे का नज़र ही नहीं आता है। ये पूरा का पूरा हनी बी और ये सारी हनी बीज हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। रानी मक्खी दिख गई तो वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। ये देखिए दिख गई। अच्छा। ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये अंदर को जा रही है, ये जिनकी थोड़ी लंबी सी वो है। और इनका जो ऊपर जो क्राउन सा होगा, ये भी बड़ा सा होगा, देखिए। अरे भाई साहब। ये लकी है कि पहले फ्रेम में ही ये नज़र आ गई, अदरवाइज ये सारे फ्रेम निकाल के तो ही नज़र आती हैं। ये जितना भी सील्ड हुआ हुआ ना, हम लोग ये सील्ड शहद ही हार्वेस्ट करके निकालते हैं। और ये जो कच्चा वाला शहद है ये नहीं निकालते हैं। अच्छा। जो बी फार्मर होते हैं वो नॉर्मली इसको भी निकाल के और फिर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा। इसमें से मॉइस्चर लेवल कम करते हैं, उसमें इसके न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं। ये लगा लीजिए 1/4 इस टाइम इसकी कैपेसिटी है, नहीं तो पूरा भरा हुआ होता है मक्खियों से, पूरा भरा हुआ होता है। अक्टूबर नवंबर में पूरा भर जाएगा। आप नीचे भी देखें, इसमें भी थोड़ा सा फोकस करेंगे तो नीचे भी ये सारा सील्ड शहद इसमें तैयार पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि इस टाइम ऑफ सीजन है, अभी शहद को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, इनके खाने के लिए ही छोड़ देंगे। ये इनके प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बीच में लगा दिया जाता है। अच्छा। और ऊपर से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर कोई कीड़े वीड़े या और सब चीज़ ना जाए। और ये इस टाइम इतनी तेज़ गर्मी की वजह से कि ऊपर की इसकी चद्दर गर्म हो गए। हाँ, इस टाइम जो है वो इनके लिए मस्ट है कि ये इस तरह के पेड़ की छाँव में जहाँ पे धूप कम हो वहाँ रखी जाए। हमारे जो है ऐसे सीज़न के अंदर 3 डब्बे ख़त्म हो गए। अच्छा। मतलब वन फाइन डे हमने आके देखा तो डब्बे के बाहर नीचे जो है वो इतना मोटा गुच्छा पड़ा हुआ है मरी हुई मक्खियों का। ऐसा क्यों? इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है। अच्छा, इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है। हाँ। तो ये हमने वहाँ ऊपर में जो रखे हुए थे ना, ये वो वहाँ रखा हुआ था। हाँ। वो इस चक्कर में मर गई। तो लगभग कितने डब्बे यहाँ पर तैयार कर रखे हैं? अब ये मेरे पास 12 डब्बे बचे हुए हैं। 12 डब्बे अभी? हाँ जी। फिर वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब ये जैसे ही सीज़न आएगा फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा। इस बार तो ये लगा लीजिए, पिछली बार तो मैं थोड़ा लेट भी हो गया था। हाँ। इस बार तो मैं अगर अक्टूबर से ही इनको काम पे लगा दूंगा तो ये मेरे कम से कम 50 डब्बे हो जाएंगे। अच्छा।
अब जब हम अपने ग्रुप्स के अंदर बात करते हैं या कुछ करते हैं, कई लोगों ने 10-10 डब्बों से शुरू करा था, आज उनके पास 700-700 डब्बे हैं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बस यही है कि सरसों और वो प्रोफेशनल पूरे इसमें ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। हनी वाले में ही 100% इसको प्रोफेशन बना लिया उन्होंने। क्या बात, मेहनत वाला काम है इसमें। नहीं, इतनी मेहनत नहीं है, इतनी मेहनत थोड़ा नहीं समझने की बात है। हाँ, आप एक बार यूज टू हो जाते हैं तो उसके बाद मेहनत इसमें ऐसा नहीं है। काम तो सारा मक्खियों ने करना है। हाँ। आपको तो सिर्फ ये इसका पानी का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये पानी भी आपने रखा हुआ है। हाँ, ये सभी के जो है वो गर्मी में आपको पानी का तो पानी में कुछ खास चीज़ डाला हुआ है क्या है वो? पानी में सिर्फ उनके बैठने के लिए, सपोर्ट के लिए वो स्पंज डाला हुआ है। हाँ, जिससे कि वो उसके ऊपर बैठ के पानी पी सके। अदरवाइज उसका और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि वो सीधे पानी में बैठ के पी नहीं सकती। इसलिए वो ये है कि वो या तो किनारों पर बैठ जाए या स्पंज पे बैठ जाए। तो जो ये हनी स्टार्ट करते हैं तो वो आप सेल भी करते हैं? हनी सेल करते हैं। हाँ, हाँ, तो लगभग अगर मैं बोलूँ कि एग्जैक्ट प्योर हनी कितने की प्राइसिंग के आप बेच देते हैं? हम लोग जो है, अगर कोई 1 किलो लेता है तो 350 रुपये किलो। ठीक है। आधा किलो लेता है तो 200 रुपये का। ठीक है। और 250 ग्राम का पैक जो है वो 120 रुपये का। और कोई अगर मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवा सकता है? वो उनको कुरियर कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये तो छोटा पैक होता है, कुरियर हो जाता है। तो कोई फ़ोन नंबर वगैरह जो देना चाहेंगे? हाँ जी, फ़ोन नंबर है 9136 411 401। 401। बाकी अगर कोई गाजियाबाद में रहता है तो वो आके आपसे कांटेक्ट कर। हाँ हाँ, वो मोस्ट वेलकम, हैंड पिकअप कर सकते हैं। हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ शेयर करने के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक करना बनता है। लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।